क्या आप जानते हैं कि टोमेटो सॉस और केचप में क्या अंतर होता है? या फिर क्या आपको पता है कि भारत में चेचक को माता क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि पायलट हवाई जहाज का हॉर्न कब बजाता है? और क्या आपको पता है कि डिनर 7 बजे से पहले क्यों खाना चाहिए? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि दूसरे सभी वाहनों की तरह प्लेन में भी हॉर्न की सुविधा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायलट इस हॉर्न को किन स्थितियों में बजा सकता है? आसमान में हवाई जहाज उड़ाने के दौरान पायलट को हॉर्न बजाने की इजाजत नहीं होती है, जिसकी वजह से इस हॉर्न को सिर्फ जमीन पर ही बजाया जा सकता है। आमतौर पर पायलट रनवे पर प्लेन की लैंडिंग के बाद हॉर्न बजाते हैं ताकि ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियर्स आदि को सतर्क किया जा सके। हवाई जहाज के हॉर्न को सिर्फ खतरा महसूस होने या इमरजेंसी की स्थिति में ही बजाया जाता है, जिससे रनवे पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ सतर्क हो जाता है और इसके बाद प्लेन को सुरक्षित ढंग से रोकने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर रनवे पर प्लेन के सामने कोई जानवर, पक्षी या इंसान आ जाता है तो उस स्थिति में भी सुरक्षा के लिहाज से पायलट हॉर्न बजा सकता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप मोटापे, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो रात के समय 7 बजे से पहले भोजन कर लें। ऐसा करने से इंसान न सिर्फ सेहतमंद रहता है बल्कि उसकी उम्र में भी वृद्धि हो जाती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि रात को 7 बजे तक डिनर करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, जबकि हार्ट अटैक, मोटापे और फैटी लिवर जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। दरअसल जल्दी खाना खाने से पाचन तंत्र के पास भोजन को पचाने के लिए अधिक समय होता है, जिसकी वजह से 7 बजे खाए गए भोजन को शरीर 10 बजे तक अच्छी तरह से पचा लेता है। इस वजह से व्यक्ति मोटापे का शिकार नहीं होता है, जबकि भोजन अच्छी तरह से पचने की वजह से अच्छी नींद भी आती है और इन सब चीजों की वजह से व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती है, जबकि चेहरे व शरीर पर बढ़ती उम्र का असर भी ना के बराबर दिखाई देता है। यही वजह है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार रोजाना 7 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत समेत दुनिया भर में अंडों का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, जिसकी वजह से कई लोग अंडे को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे को स्टोर करने की सबसे बेहतरीन जगह फ्रिज नहीं बल्कि आपके किचन का एक रैक हो सकता है। दरअसल अंडे को फ्रिज में रखने से उसके तापमान में बदलाव आ जाता है और अगर आप फ्रिज से निकाले गए अंडे को तुरंत पकाते हैं तो इससे अंडे के पोषक तत्व बर्बाद होने का खतरा बना रहता है। वहीं अगर आप अंडे को किचन में खुली जगह पर सामान्य तापमान में स्टोर करके रखते हैं तो इससे अंडे के भीतरी और बाहरी तापमान में फर्क नहीं आता है और इस तरह के अंडे को पकाने पर उसके पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। यही वजह है कि दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक हर जगह अंडों को बाहर रखा जाता है, क्योंकि फ्रिज में रखने से उनकी क्वालिटी पर फर्क पड़ सकता है। हालांकि अगर आपके पास जगह की कमी है और आप अंडे फ्रिज में रखते हैं तो अंडे को पकाने से 30 मिनट पहले उसे फ्रिज से बाहर निकाल लें और सामान्य तापमान होने पर ही अंडे को पकाकर खाएं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में चेचक या चिकन पॉक्स के नाम से मशहूर इस इन्फेक्शन को भारत में कई लोग माता कहते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? इस बीमारी के दौरान पीड़ित के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिनमें बहुत तेज खुजली का एहसास होता है और इस दौरान पीड़ित को बुखार भी महसूस होता है। माना जाता है कि चेचक का संबंध शीतला माता से है, जो माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। माना जाता है कि जब किसी बच्चे या व्यक्ति को चेचक आता है तो माता शीतला उसके शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं। यही वजह है कि चेचक को माता कहा जाता है, जिसका शरीर पर आना शुभ माना जाता है और इस दौरान कई घरों में माँ शीतला की पूजा की जाती है और तड़के या मसाले वाले खाने से परहेज किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो टोमेटो सॉस और केचप को एक ही समझते हैं तो हम आपको बता दें कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दरअसल टोमेटो सॉस और केचप में उनके नाम की तरह ही काफी बड़ा अंतर होता है, क्योंकि केचप बनाने के लिए टमाटर के साथ चीनी, खट्टे मीठे पदार्थ और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे केचप गाढ़ा हो जाता है, जबकि उसका स्वाद भी खट्टा होता है और केचप को बनाने के लिए उसे पकाने या गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं टोमेटो सॉस बनाने के लिए मुख्य रूप से टमाटर, तेल और कुछ खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसका स्वाद नमकीन और हल्का खटास भरा होता है। और टोमेटो सॉस का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चाइनीज व इटालियन डिशेस बनाने के लिए किया जाता है। केचप में लगभग 25% तक शुगर हो सकती है, जबकि टोमेटो सॉस में शुगर नहीं होती है। केचप सामान्य रूप से गाढ़ा होता है, जैसे पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज के साथ खाया जाता है। वहीं टोमेटो सॉस थोड़ा पतला होता है, जिसका इस्तेमाल एक प्रकार से चटनी की तरह किया जाता है और इससे खाना पकाने के साथ साथ साइड सॉस के रूप में भी खाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।